डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। इंडेफिनिट टेंस तो इसमें भूतकाल की बात की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें पता करना होगा कि किसी सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चलेगा कि वो कौन से टेंस क्या है और किस टेंस की उसमें बात की जा रही है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन पता होना चाहिए उसका कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, पास्ट टेंस में बीते हुए समय, बीती हुई क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। मतलब ऐसे समय की बात की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कि बीत चुका है, जो कि अब नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें जो पहले होती थी अब नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें जो वर्तमान काल में नहीं होती हैं लेकिन अभी कुछ टाइम पहले होती थी। तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसे कार्यों को का जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको हम पास्ट टेंस के रूप में जानते हैं। तो एक तो इसकी पहचान ये है। दूसरी इसकी पहचान सबसे जो अगर आप पढ़ करके उसको पता करना चाहते हैं, तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, है ना, ते थे, या, ये, आ, ई आदि शब्द आते हैं, तो उसकी पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, हम रोज़ाना स्कूल जाते थे। तो इसमें देखिए सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, ते थे, जाते थे, तो लास्ट में ते थे आ रहा है। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। उसने कहा, क्या आ रहा है, आ। देखिए कहा, तो कहा जो शब्द लिखा होता है उसमें लास्ट में आ आता है, आ। तो उसने कहा, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस की बात की जा रही है। अगर आप इस तरह से करके पता करेंगे तो आपको उस किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके उसके बारे में पहचान कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे नहीं देखा, देखा, तो इसमें भी लास्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, ठीक है ना, मिले, तो कहीं अगर ए शब्द आ जाए तो भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो लास्ट में या शब्द आ रहा है। तो देखिए यही पहचान है इसकी सबसे बड़ी। अगर ता था, ती थे, ती थी, या, ये, आ, ई आदि शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये तो पहचान की बात है। तो आप इस तरह से करके पहचान करके किसी भी सेंटेंस को पता कर सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए ये कुछ सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं जिससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किस तरह से की जाती है। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो लास्ट में ता था आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात है। मैंने कहा, तो मैंने कहा, तो कहा आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो आ शब्द अगर कहीं आता है तो वहाँ भी पास्ट टेंस की बात की जाती है। उसने सोचा, इसमें भी आ रहा है। मैं आधी रात को घर पहुँचा, इसमें भी लास्ट में आ रहा है। राधा ने गाना गाया, तो लास्ट में क्या आ रहा है, गाया, या शब्द आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। बिजली भाग गई, तो गई अगर ये शब्द आए वो भी पास्ट टेंस में होता है। माता जी ने खाना बनाया, तो लास्ट में या आ रहा है, तो ये भी पास्ट टेंस की बात की जा रही है। चोर भाग गया, या शब्द आ रहा है, तो इसमें भी पास्ट टेंस की बात की जा रही है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, आ शब्द आ रहा है लास्ट में, तो ये इसकी कुछ पहचानें होती हैं। तो अब देखिए आपके माइंड में आ रहा है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे होंगे कि हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बस यही हमें सीखना है। तो इसमें कुछ रूल्स दिए हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, कुछ इसमें नियम है, आपको नियम बस याद करना होगा। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको कुछ वर्ब्स याद करने के लिए दी थी, आपने अपनी कॉपी में उसको लिख करके याद भी किया होगा। तो आप उसका जो उपयोग होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। तो देखिए इसमें नियम ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं।
मतलब जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी मतलब क्रिया आएगी, और क्रिया की भी सेकंड फॉर्म आएगी। बस इस चीज़ का आपका ध्यान रखना, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। आपको कल मैंने बहुत सारी जो सेकंड फॉर्म्स थी वो याद करने के लिए भी दी थी, तो उम्मीद है कि आपने उसको अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से याद भी किया होगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको सेकंड फॉर्म्स को याद करके यहाँ पे उनका उपयोग करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें, देखिए किस तरह से बनाते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि पहला सेंटेंस है, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो देखिए सबसे पहले पहचान करता था आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। दूसरा, इसमें रूल ये होता है कि हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट होता है जो किसी कार्य को करता है। जैसे मेरा भाई किसी काम को करता था, या मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो इसमें करने वाला कौन है, मेरा भाई ना। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजी आ जाएगी माय ब्रदर, माय ब्रदर। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, काम करता था। तो काम करता था, काम करने को वर्क बोलते हैं, लेकिन वर्क होती है फर्स्ट फॉर्म, हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो इसमें हो जाएगा माय ब्रदर वर्कड इन ए इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे, माय ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कहा। तो आ शब्द आ रहा है, मैंने कहा। तो मैंने की अंग्रेजी इसमें जो देखिए किसी काम को कौन कर रहा है, मैंने या मैं। तो इसमें सबसे पहले आई की अंग्रेजी आएगी आई, और फिर आएगी कहने की। तो कहने के अंग्रेजी में से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सैड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म से की सैड होता है, तो ये बनेगा आई सैड। नेक्स्ट है उसने सोचा। तो उसने सोचा मतलब उसने ही की बात की जा रही है, ही मीन्स उसने होता है, और सोचा थिंक मीन्स सोचना होता है, लेकिन हमें इसमें थर्ड सेकंड फॉर्म को लिखना है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे ही थॉट। उसने मुझे देखा। तो क्या उसने मुझे देखा। अब देखिए इसमें हमें देखना होगा कि किसी काम को कौन कर रहा है। तो इसमें किसी काम को करने वाला है ही, उसने। फिर उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। फिर आएगी देखने की अंग्रेजी। तो देखने की अंग्रेजी सी होती है, लेकिन सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, तो ही सॉ, और सबसे लास्ट में मुझे की अंग्रेजी मी आ जाएगी, ही सॉ मी। आगे है मैं आधी रात को घर पहुंचा। तो इसमें सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि किसी काम को करने वाला मैं, तो आई आ जाएगी। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचने की अंग्रेजी आएगी रीच्ड। आई रीच्ड माई हाउस, या आई रीच्ड हाउस कब पहुँचा, एट मिड नाइट। आधी रात को बोलते हैं मिड नाइट, तो आई रीच्ड हाउस एट मिड नाइट। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, राधा ने गाना गाया। तो इसमें या शब्द आ रहा है, तो या अगर कहीं आता है तो वो भी पास्ट टेंस की बात की जाती है। तो इसमें राधा, सबसे पहले राधा की अंग्रेजी आएगी राधा। फिर गाने गाया, तो मतलब सेकंड फॉर्म आएगी सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है सेंग। राधा सेंग अ सॉन्ग। तो इसमें सेंटेंस बन जाएगा राधा सेंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बिजली भाग गई। बिजली को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, भाग गई। तो भागने को बोलते हैं वेंट। जैसे चले जाने को गो बोलते हैं ना, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। इसमें आउट और जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। बिजली चली गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। ये हम इस तरह से करके लिखेंगे। माता जी ने खाना बनाया, या शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। माता जी मतलब मदर, बनाया खाना बनाया। खाना बनाने को कुक बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी कुकड, मदर कुकड फूड। तो ये बन जाएगा मदर कुकड फूड। इस तरह से करके हम इसको बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, चोर भाग गया। तो देखिए किसी काम को करने वाला चोर है इसमें। तो द थीफ, भागने को रेन बोलते हैं, रन बोलते हैं, भागने को रन बोलते हैं, लेकिन रन की सेकंड फॉर्म आएगी रेन। द थीफ रेन अवे, द थीफ रेन अवे। भागने को रेन अवे बोलते हैं। अगला लास्ट सेंटेंस है पुलिस ने चोर को पकड़ा।
तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसका मतलब इसको किसमें किसी काम को करने वाला पुलिस है। तो सबसे पहले अंग्रेजी आएगी द पुलिस, और पकड़ने को बोलते हैं को कैच, लेकिन सेकंड फॉर्म कॉट आएगी, मैंने आपको पढ़ाया भी था कल। तो द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है ना, इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। द पुलिस कॉट द थीफ, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो आज आपका ये काम है, आप इसके रूल्स को बड़े अच्छे से लिखिए, समझिए इनको, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको एक एक करके अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। थैंक्स।